All right. So today we are starting with mineral and energy resources. And my first question to you is, what is a mineral? बताओ भाई, what is a mineral? हाँ, repeat करो. What is a mineral? हाँ, no problem. Homogeneous, naturally occurring substance with a definite internal structure. इंटरनल स्ट्रक्चर है ना. हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है? हार्डेस्ट वेरी गुड. एंड सॉफ्टेस्ट? सॉफ्टेस्ट कौन सा है? टेल्क. वेरी गुड. तो दिस हैज बीन डन, वेल डन. एंड उसके बाद हम आता है कि अब आता है व्हाट इज द डिफरेंस इन व्यू ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड ज्योग्राफर्स इन टर्म्स ऑफ मिनरल. क्या डिफरेंस है उन दोनों की थिंकिंग में, ज्योग्राफर और जियोलॉजिस्ट की? ज्योग्राफर जो है वो इकोनॉमिक पार्ट के लिए जुड़े हुए हैं. इकोनॉमिक वर्ड को मार्क कर लो, डबल अंडरलाइन होगा. और जो जियोलॉजिस्ट हैं उनको इकोनॉमिक वैल्यू का कोई मतलब नहीं है. ये सेकंड पेज पे, पेज 51 पे आपको मिल रहा है आंसर. यस. हाँ, अब उसके बाद वो कह रहा है भाई साहब, स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय ज्योग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट, बॉक्स. हाँ, अब व्हाट आर द वेरियस मोड्स इन विच मिनरल आर फाउंड. इसके अंदर हम देखते हैं व्हाट इज एन ओर. व्हाट इज एन ओर? यस पिंकी. एन ओर is described as accumulation in which mineral is in sufficient concentration to make extraction commercially viable. क्या है जी? commercially viable होना चाहिए. वेरी गुड. अब उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड. जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो आ रहा है कि मिनरल्स किस तरीके से पाए जाते हैं. तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में बता रहा है वो कैसे पाए जाते हैं. इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में बेटा, हाँ, क्रैक्स और जॉइंट्स में पाए जाते हैं वेन्स और लोड्स की तरह. पतला होता है तो वेन्स कहलाता है, मोटा होता है तो लोड्स कहलाता है ना. और कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं इसे? द टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड. अब लेयर्स के हिसाब से दो तरीके के मिनरल्स हैं. सेडिमेंट्री रॉक में दो तरीके के मिनरल्स हैं, एक ऊपर पाए जाते हैं और एक नीचे. जो ऊपर पाए जाते हैं वो कौन से हैं? नहीं, बेड और या बेड में जो पाए जाते हैं उनमें से जो मिनरल्स ऊपर पाए जाते हैं, हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम. यू कम, आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्लेस फॉर यू. यस मैम, नो प्रॉब्लम. या तो योर टीचर इज अ बिट मोर एडवांस. वी आर नॉट जस्ट टू स्टूडेंट्स, देयर आर 3 स्टूडेंट्स एंड द अदर वन इज देयर, यू कैन सी. तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप अपनी बुक खोल लो पेज नंबर 51 पे. हाँ हाँ, क्योंकि आपका भी यही डिफिकल्टी का चैप्टर था तो मैंने कहा इसी में आप बुक खोल के आंसर कर सकते हैं. जो मिनरल्स ऊपर पाए जाते हैं उनका नाम अभी तक किसी ने नहीं बताया तो मैं ही बता देता हूं. वो है जिप्सम, सॉल्ट्स एंड सोडियम सॉल्ट. ये ऊपर पाए जाते हैं. कहां पाए जाते हैं बेटा? ऊपर. और जो नीचे पाए जाते हैं लेयर्स के सेडिमेंट्री रॉक में, उनका नाम क्या है? उसका नाम है कोल. कोल एकदम ऊपर नहीं पाया जाता, एकदम सबसे ऊपर आपको थोड़ा सा तो टिक करना पड़ेगा. तो कोल जो है थोड़ा सा नीचे पाया जाएगा और जो सॉल्ट्स हैं वो इवेपोरेशन से ऊपर आ जाते हैं. आगे बात समझ में? सो अब आता है थर्ड कॉन्सेप्ट. द थर्ड कॉन्सेप्ट इज रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल. अब इसका एग्जांपल है कौन सा मिनरल है? वेरी गुड, बॉक्साइट. बॉक्साइट जो है, आप सबके पास बुक खुली हुई है तो आप सब बुक में से देख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं साथ बाय साथ, है ना. और बॉक्साइट से क्या निकलता है? बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम पहले निकलता है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम. वेरी गुड, है ना. अब उसके बाद आता है नेक्स्ट. अब वो कहता है प्लेसर डिपॉजिट्स, है ना. प्लेसर डिपॉजिट्स कहां पर पाए जाते हैं? पेज पलट लीजिए. हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही हैं. प्लेसर डिपॉजिट्स जो है यहाँ पर है. अलुवियल डिपॉजिट्स को ही प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है. पहाड़ों में से टूट के जब वो नीचे को बह जाता है जैसे सोना वगैरह, फिर उसको वहां से भी लोग उठा लेते हैं क्योंकि सोना है भाई. तो बहुत महंगी चीजें जो होती हैं उनको प्लेसर डिपॉजिट्स में यूज करते हैं, जैसे गोल्ड,
silver, tin and platinum. Okay. My favorite student is sitting on the other side of the screen. My sister's son, Daniel. And here we have got Pinky and girl. So we are 3 students and 1 teacher doing it together. Yes. And then we come to the next word. ओशंस में मिनरल्स या तो बहुत ज्यादा डिफ्यूज होते हैं और या नोड्यूल्स की तरह पाए जाते हैं. नोड्यूल्स की तरह कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? मैग्नीज पाया जाता है. वेरी गुड, है ना. अब रेड होल माइनिंग कौन सी स्टेट्स में होती है, जल्दी से बताओ. किताब खुली हुई है, बॉक्स आ गया हमारे पास. कौन से एक तो आ गया, मुझे दिख रहा है चेरापूंजी, एक दिख रहा है मेघालय दिख रहा है स्टेट के हिसाब से, और जोवाई दिख रहा है ना. इसको रेड होल माइनिंग क्यों कहते हैं? व्हाई डू वी कॉल इट रेड होल माइनिंग? यस, बिकॉज ये लॉन्ग नैरो टनल्स है जिसमें ट्राइबल्स कर रहे हैं और न्यू टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही, तो ऐसा लगता है जैसे चूहे ने घर बना रखे हो. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेड होल माइनिंग, है ना. अब वो कहता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में मिनरल्स उतने नहीं पाए जाते एंड देयर इज डेफिशिएंट ऑफ मिनरल्स एज सच, बट दिस इज वेरी वेरी फर्टाइल. राजस्थान में यू गॉट रॉक्स एंड असम में यू गॉट ऑयल, है ना. सो विद दिस वी कम बैक टू द फेरस मिनरल्स. अब फेरस मिनरल्स में वो कहते हैं, बुक में वो कहते हैं फेरस मिनरल्स जो है वो 1/4 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन है. वो कहते हैं 2 टाइप ऑफ आयरन ओर है. जल्दी से बताओ मुझे. हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट. हाँ, जो जल्दी से बोलेगा वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि बुक सबके पास खुली हुई है. तीनों इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बुक सबके सामने खुली हुई है. तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट. अच्छा ये बताओ, विच वन विल हैव मोर आयरन ओर कंटेंट? Magnetite will have more iron ore content. If you want to remember why, you can easily remember it by the word magnet. It is magnetic. So more magnetic and means more iron ore content. So that is why magnetite. So now we move on to the next word, and the next word that we are seeing is after magnetite is hematite and magnetite we have done, and then we come to the distribution. And so the first belt, if you see, is the OJ belt. Which belt? OJ belt. OJ belt means Odisha Jharkhand belt. और दूसरा बेल्ट का नाम है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट. राइट, है ना. लिखा हुआ हेडिंग लिखी हुई दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट. और थर्ड हेडिंग है बिलेरी चित्रादुर्गा चिकमंगलुरु टुमकुर बेल्ट, है ना. कौन कौन सा बेटा? बिलेरी चित्रादुर्गा चिकमंगलुरु टुमकुर बेल्ट. फिर महाराष्ट्र गोवा बेल्ट. अब हम ऐसे करते हैं, पेज पर लगते हैं और इस मैप को दिखने देते हैं इसको. तो सबसे पहले जो हमें दिखता है उड़ीसा की तरफ, है ना, वहां से हम शुरू करते हैं. दुर्ग वाला दुर्ग बस्तर बेल्ट दिखता है, और उसमें आपको दुर्ग बस्तर बेल्ट में आपको दिख रहा है मयूरभंज, केंदुझर, गोवा. ये जो है ये आयरन ओर के माइंस हैं जो एग्जैक्ट पूरे पूरे दिख रहे हैं. और बेलाडेल भी नहीं, यहाँ नहीं होगा बेलाडेल, छत्तीसगढ़. हाँ, अब जो दूसरा वाला बेल्ट है उसका नाम है क्या नाम था? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर. तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है ना, उसमें बेलाडेल है ना. ये रेड रेड जो वर्ड्स हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है. इसमें बेलाडीला है, चंद्रपुर है और ये दुर्ग है. वेरी गुड. और अब आते हैं उससे नीचे, और नीचे वाले बेल्ट का नाम क्या था बेटा? बिलेरी चित्रादुर्गा चिकमंगलुरु टुमकुर बेल्ट. तो ये तो बिल्कुल नाम है आयरन ओर माइंस के, वो ही उसने दे दिए, है ना. और उसके बाद फिर नेक्स्ट बेल्ट आता है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट. उसमें गोवा में आप एक मरमा गांव देख लीजिए, और रत्नागिरी में देख लीजिए ट्रायंगल, रेड ट्रायंगल दिख रहा है. हाँ जी, वेरी गुड. तो अब आता है कॉपर माइंस. अब कॉपर में 2 टाइप ऑफ कॉपर होता है. कॉपर को देखो तो मिस्टर कॉपर मैड, हमने एक वर्ड बना के दिया था, आपने लिखा है, लिख लो बेटा. MR, ये मेरी क्लास में पढ़ती है, टैलेंटेड लड़की है, मैं उस समय इसके स्टाइल नहीं होता लिखने का. MR एंड कॉपर के बाद मैड, MD मैड. MR मतलब मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. दिख रहा है बेटा? तेरी बुक में तो लिखा होगा.
है ना। मैड का मतलब मेलेबल, अलाइबल एंड डक्टाइल। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यूज होता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में, है ना। बालघाट में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, हर जगह पे पाया जा रहा है। अब आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो उसमें से निकलता है एल्यूमिनिया, एल्यूमिनिया से निकलता है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जो होता है उसके क्या कैरेक्टर है, वो होता है लाइट, है ना, और गुड कंडक्ट, रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड ग्रेटली मेलेबल। ये कोरोजन मतलब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं बुक में ना, होता होगा मगर यहाँ नहीं लिखा। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट कौन सा है, ओ, ओडिशा, है ना। बॉक्साइट का जो है वो है ओस पर, है ना। अब हम उसके, और वो कहता है कि वहां पर आपने कहा अमरकंटक प्लेट्यू में, पंचपतमाली में भी है ना, पंचपतमाली, उड़ीसा में पंचपतमाली। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मीका। मीका हमारे को मिलता है जार में। जार मतलब झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। फिर उसके बाद हमने एक बॉक्स बना रखा है सीएनए, वो है छोटा नागपुर। हाँ, तो झारखंड में पाया जाता है छोटा नागपुर में, बेटा इधर से देख ले। और आंध्र प्रदेश में ये पाया जाता है नीलोर में, और राजस्थान में ये पाया जाता है अजमेर में। तो ये जार और सीएनए लिख ले यहाँ पर। और ये जो बुक तेरे को दी है उसमें है ये, पापा से बस मोबाइल लेना है और यूज करना है। इन अपनी क्लास के बच्चों को मैं बुक मार्क भेज देता हूँ, मगर अब तुम्हारे पास टाइम इतना कम है कि इसमें तुम कहोगे तो वो तुम्हें भेज दूंगा। अब लाइमस्टोन को अगर हम देखें तो लाइमस्टोन जो है उसमें वो कह रहा है कि वो बेसिक रॉ मटेरियल है फॉर सीमेंट एंड, वेरी गुड, सीमेंट के लिए है, स्मेल्टिंग के लिए है, इन ब्लास्ट फर्नेस, वेरी गुड, है ना। नींद आ गई, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए हैं। हाँ, ज्योग्राफी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हाँ, सो वी कम टू कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। वो कह रहा है कितना परसेंट ऑफ मिनरल्स बहुत अच्छा है, वो कह रहा है सिर्फ 1% ऑफ मिनरल्स हैं वो अर्थ का बहुत अच्छा है, जिसमें मिनरल्स अच्छे हैं। जितना हम नीचे जाएंगे उतने मिनरल्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है ना। सो वी हैव टू कंजर्व मिनरल्स, व्हाई, बिकॉज if the good quality mineral will be over, then we'll have to manage with the bad quality minerals, which extraction would be more costly, है ना। So just 1% of the earth is minerals, so you can understand how much uh, wisely we should use minerals, and judicious use. Judicious use means wise use. Wise use means frugal use. Frugal use means not that we use all today and tomorrow there is nothing left, which means sustainable development. Understood? So they are all related to each other. Frugal का मतलब कंजूसी से नहीं, वाइजली यूज करना है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एनर्जी रिसोर्सेज। बहुत जल्दी हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। आप देखिए कितना, वी हैव जस्ट स्पेंड 13 मिनट्स एंड वी हैव कम टू एनर्जी रिसोर्सेज, है ना। अब एनर्जी रिसोर्सेज में वो कहता है व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ एनर्जी। तो व्हाट आर द वेरियस यूजेस, टेल मी। हाँ बेटा देखो, व्हाट आर द वेरियस यूजेस। हाँ, कुकिंग, लाइटनिंग, है ना, ड्राइविंग, वेरियस पर्पसेस। अब दो तरीके के रिसोर्सेज हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, है ना। तो कन्वेंशनल जो हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल जिनका हमने यूज, वेरी गुड, नया हमने यूज करना शुरू किया है, तो उसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं फायरवुड एंड कैटल डंग जो है उसको यूज किया जा रहा है और कंटिन्यूसली उसको यूज किया जा रहा है। और फर्दर हम क्या देखते हैं कि वो करेक्ट, काउडंग केक्स आर बीइंग डिस्करेज, क्यों, क्योंकि वो मैन्योर की तरह यूज किए जा सकते हैं। अब आप, हाँ, पॉल्यूशन से ज्यादा वो मैन्योर की तरह यूज होने में ज्यादा अच्छे होंगे ना, क्योंकि अगर वो काउडंग को दबा देते हैं मट्टी में तो वो कुछ दिनों बाद फर्टाइल हो जाती है। तो वो चाह रहे हैं कि उसे मैन्योर की तरह यूज किया जा सके, क्योंकि क्या है कि फर्टिलाइजर्स में मेक द सॉइल वेरी वेरी बैड। So now we come to conventional sources of energy, coal. If you look at coal, coal के चार टाइप्स हैं,
peat, lignite, bituminous, anthracite. very good, peat, lignite, bituminous and anthracite. हाँ, तो देर आर 4 क्वालिटीज। सबसे बेकार कौन सा है? Peat, पीट। उसके बाद lignite, लिग्नाइट की एक माइन है जो हमारे पास है, कौन सी माइन है? Neyveli, निवेली। निवेली, निवेली कहां पर है? Tamil Nadu. तमिलनाडु में, है ना। फिर आता है बिटुमिनस, बिटुमिनस हाई क्वालिटी वो है, और उसके ऊपर है एंथ्रासाइट। अब वो करे दो सीरीज ऑफ कोल पाए जाते हैं। एक फ्लो चार्ट हमने बनाया था, आपकी बुक में मिल दिख रहा होगा। यस डैनियल, आपको तो दिखना चाहिए फ्लो चार्ट बना हुआ, और उस फ्लो चार्ट में एक तरफ गुंडवाना सीरीज और दूसरा टर्शरी सीरीज। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो अब मैप को देखो। देखो बहुत इजी है, जो बहुत अच्छी सीरीज है उसमें रानी है, रानी, रानीगंजी हो गई, रानीगंज, रानीगंजी हो गई, इसका मतलब उसके बाल झड़ गए, तो जरिया, वो दुखी हो गई, वो भौंक रही है, रो रही है, रानीगंज जरिया बोकारो। अब यहाँ रानी के साथ ऐसा हो रहा है, कौन सी सीरीज में? गोंडवाना सीरीज में। और उधर टर्शरी सीरीज है, और उधर जो उसका नाम है, उसका नाम है मान, मान सिंह की रानी थी। इसका मतलब मान का फुल फॉर्म है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ये रहा, आपको दिखा दो नेक्स्ट पेज पे, देखो ये मान, MAAN। ओके, अब उसके बाद आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसी इंडस्ट्री है बेटा? ये लाइट एंड लुब्रिकेंट मटेरियल्स को यूज करती है। ये एक नोडल इंडस्ट्री जिसमें कई सारी और इंडस्ट्रीज भी जुड़ी हैं, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल। और कहां पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं? एंटीक्लाइन में। और हम देखते हैं कि 3 क्वालिटीज ऑफ वो है हमारे पास 3 स्टेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है असम, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग है और ओल्डेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और दूसरा है आपका मुंबई हाई, और एक है गुजरात। तो मुंबई हाई महाराष्ट्र में माना जाएगा, है ना। तो मुंबई हाई एंड गुजरात। तो देन वी कैन से ओल्डेस्ट कौन सी हो गई? असम। और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां हो रहा है? मुंबई हाई, है ना। और उसके बाद फिर आपका आ गया प्रोडक्शन में गुजरात जो है वो 18% पे है, और असम 16 पे है, मगर ओल्डेस्ट असम ही रहेगा। अब नेचुरल गैस में सीएनजी आ गई आपकी, है ना। कार्स के लिए यूज होते हैं, क्लीन फ्यूल है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज कर रहा है। अब वो कह रहा है एक पाइपलाइन बनी है इंडिया में, HVJ pipeline. वेरी गुड, HVJ, और विजय, हजीराबाद, विजयपुर एंड जगदीशपुर। अब ये देखो, ये लड़का सुबह आया था और मैंने इसको सुबह थोड़ा सी पढ़ाया, और अब ही इज गिविंग सो गुड आंसर्स। इसका ये सेकंड रिवीजन चल रहा है। आई मीन टू से नॉट डैनियल यू, बट व्हाट्स योर नेम बेटा? हाँ, गर्व। गर्व से कह पा रहा है कि मुझे वो आ गया ये चैप्टर, है ना। तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, थर्मल पावर है ना, और उसके बाद न्यूक्लियर पावर है। अब न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसके लिए हमने एक वर्ड बताया था, क्योंकि तुम ही हो। अब तुम का फुल फॉर्म बताओ। नहीं भाई, थोरियम, यूरेनियम एंड मोनोजाइट सैंड। डैनियल दिख रहा है तुम्हें? तुम 62 पे आपको तुम वर्ड मिलना चाहिए, TUM। ये न्यूक्लियर एनर्जी दिख रहा है आपको लिखा हुआ? तुम्हारे पास फोटोकॉपी बुक है ना? थोरियम एंड मोनोजाइट सैंड, एंड मोनोजाइट सैंड तुम। हाँ, तो ये तुम वर्ड से आपको याद कराया हमने, और ये बुक में लिखा हुआ भी होगा तुम कहीं पर। हाँ, अब वो कहते हैं सोलर एनर्जी इंडिया में क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि इंडिया इज अ डैश कंट्री। व्हाट कंट्री? What country? ट्रॉपिकल कंट्री, हॉट कंट्री। व्हाट नाइस आंसर, स्पेल बाउंड, है ना। हाँ, तो अब वो कह रहा है कि माधोपुर, जो इस बुक में दिया है, पुरानी बुक में, कि स्टेरलाइजिंग ऑफ मिल्क कैन्स के लिए, ये तो आपके कोर्स में नहीं है ना। लार्जेस्ट सोलर प्लांट माधोपुर इज नियर भुजिया, कट चुका है लाइन, कहीं लिखा ना आपकी बुक में?
दोनों की बुक में? हाँ, ये पुरानी बुक में था, मेरी वाली बुक में जो फोटो कॉपी कराई होगी, ये किसी बच्चे की पुरानी बुक है ना। अब विंड पावर के हिसाब से सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पाई जा रही है ना। बायोगैस जो है उसका जो प्लांट है उनको क्या कहते हैं? वेरी गुड, गोबर गैस प्लांट्स, है ना। दो बेनिफिट्स हैं बायोगैस प्लांट से। एक तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इंप्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ मैन्योर को, है ना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं टाइडल एनर्जी, हमने पढ़ा था कि फ्लड गेट होता है, उसमें से पानी निकलता है और वो जो पानी है वो टरबाइन में से पास करते हैं, छोटे से छेद में से। जब वो निकलता है तो उसके जब तक वो पूरा पानी निकले तो उससे पहले एक और टाइड आ जाती है, फिर भर जाता है, वो कुछ चलता रहता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। ये जियो थर्मल एनर्जी का मतलब है एक एनर्जी जो कहां से निकल रही हो? अर्थ में से निकल रही हो, जियो थर्मल एनर्जी। दो प्लांट्स हैं जो जियो थर्मल एनर्जी की बहुत माने हुए हैं हमारे पास। एक पार्वती वैली में है, पार्वती वैली नियर मणिपुर, सॉरी मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, और दूसरा कौन सा है? पूगा वैली इन लद्दाख। वेरी गुड। तो आज हमारे को कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करनी है, और वो कहता है व्हाट आर द ट्विन प्लैंक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जल्दी से बताइए। देयर आर सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, एक है प्लैंक प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा है इंक्रीजिंग यूज ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब वो कह रहे हैं क्या करें जिससे हम एनर्जी यूज करना बचा सकते हैं, हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी। तो कह रहा है बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाय instead of individual vehicles, by switching off electricity, by using power saving devices, by using non-conventional sources of energy, because it says energy saved is energy produced. Yes, Daniel? So we consider this chapter as complete. Okay, so I try to switch it off. Yes, thank you.